अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानी पुलाव अफ़गानी क्यूज़िन में से एक डिश है। अफ़गानी पुलाव को काबली पुलाव और अज़बिक पुलाव भी कहते हैं। अफ़गानी पुलाव आजकल काफ़ी फेमस है, इसलिए सेंट्रल एशिया के तमाम अच्छे रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल है। अफ़गानी पुलाव बीफ में और लैम्ब के गोश्त में बनता है, चिकन में नहीं बनता। आप रेस्टोरेंट में तो खाते ही रहते हैं, आज मेरे साथ घर पे बनाएं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनेगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी पुलाव के लिए हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। 1 किलो सेला राइस है, इसको मैंने पानी में भिगो दिए हैं और पानी इसी लेवल तक इसको रखिएगा और इसको 4 घंटे इसको भिगो के रखना है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज, 2 अदद गाजर हैं इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, 5 अदद बड़ी इलायची हैं, छोटी इलायची 8 अदद, लौंग 10 अदद, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हाफ कप इसमें किशमिश है और 1 कप फुल ऑयल जाएगा इसके अंदर। जो हम कुकिंग पॉट में गोश्त डाल रहे हैं, इसमें प्याज चली जाएगी, इसके बाद नमक, चिकन पाउडर, लौंग, धनिया पाउडर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, रेड चिली पाउडर और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दें। अब हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 3 घंटे इसको कवर करके इसको छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे कि क्या इसका पानी जो होगा खुश्क हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा पानी खुश्क नहीं करना, इसमें हमें थोड़ी सी हमें इसकी यखनी चाहिए होगी। तो हम इसको कवर करके रख दें। जी अब इसको 3 घंटे हो गए और हमें यखनी तैयार हो गई होगी। अब ये इस पोजीशन पर है। और ये देखें, ये जो यखनी है ये इस तरह से बन गई। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे के प्रिपरेशन में। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा रेडी है, गल चुका है। तो अब हम इसमें बोटियों को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी यखनी की ज़रूरत पड़ेगी। बोटियों को इसमें से निकाल के तो उसमें गरम मसाला है, यानी कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंगे, वो उसको हम इसमें से यखनी से छान लेंगे और फिर गोश्त को आगे हम फ्राई करेंगे। ये गोश्त को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब इसको हम आगे इसको फ्राई करना होगा। और ये जो हमारी यखनी है, इसमें से हम ये तमाम जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो लौंगे हैं वो इसमें से छान लेंगे। जब हम राइस बॉईल करने का अमल शुरू कर रहे हैं, 1 किलो चावल के लिए हमने 3 लीटर पानी को बॉईल किया है और इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है। ये पानी बॉईल हो गया है और ये जो हमने
चावल पहले से भिगो रखे थे, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये अब हम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको 90% इसको पकाना है, 10% जो है इसका बाकी प्रोसेस जो होगा उसमें ये कवर हो जाएगा। तो इसको मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। जी हमारे ये चावल जो हैं 90% हो गए हैं और ये देखिए इस तरह से, तो थोड़ी सी इसमें कसर है। तो ये बाकी की जो कसर है वो इंशाल्लाह आगे के प्रोसेस में कवर हो जाएगा। तो अब हम इसको स्टेन कर रहे हैं। ये मैंने कुकिंग पॉट ले गया, इसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। 1 कप हो गया। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसके बाद गोश्त को फ्राई करेंगे। मैं गोश्त इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब ये फ्राई हो गया है। अब मैं गोश्त को इसमें से दोबारा रिमूव करूँगा। एक दफ़ा मैं इसको यखनी में से रिमूव करा था, अब ये दोबारा मैं इसको फ्राई करके रिमूव कर दिया, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कसर थी वो कवर हो गई है। ये ऑयल जो है, इसी ऑयल के अंदर हम अपनी जो गाजर हैं इनको भी फ्राई कर देंगे। मैं इसको फ्राई हो गई है गाजर और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आपने देखें कि एक ही ऑयल मैंने डाला है, इसमें मैंने गोश्त को भी फ्राई कर लिया और गाजर को भी फ्राई कर लिया और इसमें जो किशमिश है वो भी फ्राई इसी में हो जाएगी। अब मैं इसमें जो किशमिश है ये भी डाल रहा हूँ। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। देखें आप किशमिश फूल रही है, तो थोड़ा सा बस ये लाइट ब्राउन हो गई है, तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब इस ऑयल में मैं 2 टेबल स्पून शक्कर डाल रहा हूँ। इसका हम कैरामल बनाएंगे। कैरामल बनाते वक्त इसको चमचे को हिलाते रहना है, क्योंकि ये एकदम से बनता है और कड़क हो जाता है। उसका चमचा हिलाते हैं। ये देखें अब ये बनना शुरू हो चुका है। अब ये कैरामल बन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा ये यखनी जो हमने छान के रखी थी। तो इसमें मैंने सारा जो गरम मसाला है वो मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची का फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। तो अब मैं इसमें यहाँ पर ये ऐड कर दूँगा।
और इसको अच्छी तरह मिक्स करेगा। चमचा बिल्कुल हिलाता रहे ताकि कैरामल जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। घुल गया है कैरामल। अब मैं यहाँ पर इसमें सारे चावल डाल दूंगा। इसमें हमने चावल डाल दिए। अब मैं इसमें जो इसको अच्छी तरह मिक्स इसलिए करते हैं तो इसके जो कैरामल का जो और यखनी का जो फ्लेवर है वो सब जगह एडजस्ट हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रहा हूँ। और ये साथ में भी गाजर और जो किशमिश है फ्राई करके रखी हुई थी वो भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर दूँ। और इसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगा। 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख रहा हूँ। इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे इस तरह से। जी दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और यकीन जानिए ये रेस्टोरेंट से भी अच्छा बना है। तो अपने हाथ से बनाए हुए खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसको आप सलाता हार के साथ नोश फरमाएं। सलाता हार की रेसिपी का लिंक आपको उस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है और मैंने इसको अपने डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दी है। तो इसको सलाते हार के साथ आप खाइए तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह फिर मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।